सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। अगर मैं आपसे पूछूं ये दुनिया क्या है तो आपके मन में शायद अलग अलग विचार आ सकता है। किसी का मन में आ रहा होगा ये पूरी पृथ्वी ही पूरी दुनिया है। किसी का मन में आ रहा होगा ये मेरा घर परिवार यही मेरी दुनिया है। तो और कोई सोच रहा होगा ये इंडिया अमेरिका लंदन ही पूरी दुनिया है। लेकिन इसके अलावा और भी दुनिया है। भगवान बुद्ध एक बार कहते हैं ये आँख सबसे बड़ी दुनिया है, कान नाक जीभ शरीर और ये मन सबसे बड़ी दुनिया है। और ये बात कितना सत्य भी है ना। अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत रूप आपके नज़रों के सामने आ जाए और अगर आपका आँख ही खराब हो तो वैसा रूप का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। अगर दुनिया का सबसे सुंदर आवाज़ आपके कानों के पास सुनाया जाए लेकिन आपका कान ही खराब है तो वो आवाज़ का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बताया ये आँख कान नाक जीभ शरीर ये जो षड इंद्रियां हैं ये 6 इंद्रियां ही सबसे बड़ी दुनिया है। इसके अलावा भगवान बुद्ध जी ने और भी कई दुनिया के बारे में बताए हैं जो हम लोग कभी भी अपनी आँखों से देखे नहीं हैं, लेकिन भगवान बुद्ध स्वयं अपने दिव्य चक्षु से उसे देखे हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने बाकी दुनिया के बारे में क्या बताया। तो एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं पंच इमा भिक्खवे गतियो। भिक्षुओं 5 गति है। गति मतलब मृत्यु के बाद जन्म लेने का 5 जगह है, वो भी एक दुनिया है। भगवान बुद्ध बताएं खत में पंच, वो 5 कौन से हैं? पहला बताएं निरयो, वो है नरक। तिरच्छान योनि, वो है पशु पक्षी जानवरों की दुनिया। फिर बताएं पेत्ति विषयो, प्रेतों की दुनिया। फिर बताएं मनुष्य लोक, देवा देवलोक। तो देखिए ये 5 गति के बारे में भगवान बुद्ध स्वयं अपने मुख से बताए हैं। और भी भगवान बुद्ध अलग अलग लोकों के बारे में बताएं, कहीं कहीं भी संदर्भ आता है। और भी बताएं ब्रह्मलोक के बारे में, असुर लोक के बारे में, नागलोक के बारे में। तो आज हम लोग इन्हीं लोकों पे चर्चा करेंगे। ये लोक आखिर है क्या? कौन से लोग ये अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं? तो आज हम लोग पूरे विस्तार से ये जानेंगे। तो शायद किसी किसी लोगों को मेरी बातों पे शक आ सकता है, तो वो शक आप थोड़ी देर के लिए साइड में उसे रख दीजिए और मैं जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं है, भगवान बुद्ध का है। और किसी का बात को समझने के लिए सुनना ज़रूरी है, इसलिए आप ये बात ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध विस्तार करते हैं ब्रह्मलोक के बारे में। तो आइए हम लोग जानें ये ब्रह्मलोक है क्या। आपको बता दो मनुष्य लोक में कुछ लोग होते हैं, ये लोग मनुष्य लोक में रहते समय कभी भी पैसा का इस्तेमाल नहीं करता, पंचकाम सुख का त्याग कर देता, भोग विलास त्याग देता है। ये लोग बहुत पसंद है अकेले रहना। ये लोग अकेले में रहकर अकेले खुश होता है। इसके बाद अपना जो भी पैसा रुपया धन संपत्ति होता वो सब त्याग कर घने जंगलों में चला जाता है। जंगल में जाकर ये लोग ध्यान साधना करते हैं और कभी भी इनका मन में कोई मैथुन सेवन का ऐसा नीच और तुच्छ विचार नहीं होता। ये लोग बहुत पसंद है ब्रह्मचारी होना। तो ये लोग जंगल में जाकर बहुत अच्छा से साधना करते हैं, मन में मैत्री बढ़ाते हैं, दूसरों पे मैत्री फैलाते हैं। तो ऐसा ध्यान साधना करके मैत्री साधना बढ़ाकर 4 ब्रह्म विहार बढ़ाकर ये लोग मरने के बाद सीधा ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। तो इसके बाद वो लोग ब्रह्मलोक में जाने के बाद बहुत लंबी आयु मिलता है, सुंदरता मिलता है। इसके बाद बहुत कुछ उन लोगों को सब कुछ सारा सुविधा उधर मिलता है, लेकिन उधर पंचकाम सुख वो लोग भोग नहीं करता।
ब्रह्मलोक में भी जाकर वो लोग ध्यान साधना करना बहुत पसंद है। और इसके बाद ब्रह्मलोक में कोई स्त्रियां नहीं होती है, वहाँ केवल पुरुष लिंग होता है। ब्रह्मलोक मतलब एक नहीं है, अनेकों ब्रह्मलोक हैं। लेकिन जब वो सबसे ऊपर वाला ब्रह्मलोक में अगर कोई जन्म लेता है तो ऊपर का ब्रह्मलोक से नीचे का सारा लोक दिखता है। इसके बाद तभी वो ब्रह्मा का आयु लंबी होने के कारण वो ब्रह्मा को एक घमंड आ जाता है। वो ब्रह्मा सोचता है, अरे ये दुनिया को रचने वाला मैं हूँ, ये सारी दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ, मैं जहाँ जन्म लिया हूँ ये नित्य है, ये शाश्वत है, मैं अमर हूँ। ऐसा करके उसका मन में एक भ्रम आ जाता है। भगवान बुद्ध के समय ऐसा हुआ एक बार ब्रह्मलोक में रहने वाला एक बक ब्रह्मा नाम का एक ब्रह्मा जी था। ये ब्रह्मा जी सोच रहा था, मैं ये पूरा दुनिया का रचयिता हूँ, मैंने पूरी दुनिया बनाई है, मैं सबका ईश्वर हूँ, परमपिता परमेश्वर हूँ, यही मेरा ब्रह्मलोक मोक्ष का धाम है, यहाँ ना किसी का जन्म होता है ना किसी का मृत्यु होता है, यही निर्वाण है। ऐसा करके वो मिथ्या ब्रह्म में जी रहा था। भगवान बुद्ध मनुष्य लोक में रहते समय अपना दिव्य चक्षु से उसका वो आवाज को सुने। इसके बाद वापस भगवान बुद्ध मनुष्य लोक से ब्रह्मलोक में गए, जाकर उसे प्रवचन दी। वो ब्रह्मा उस समय सोचता है, ये श्रमण, ये गौतम भी अभी ब्रह्मलोक में जन्म लिया है। ऐसा करके उनका स्वागत करता, बोलता, आइए आइए श्रमण गौतम, आपका स्वागत है। मैं जिस जगह पे हूँ ये नित्य है, ये शाश्वत है, यही निर्वाण है, आइए आपका भी स्वागत है। भगवान बुद्ध बताएं, नहीं ब्राह्मण, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये सब कुछ हेतु के कारण उत्पन्न होता है और हेतु के कारण नष्ट हो जाता है। तो भगवान बुद्ध बहुत सुंदर से प्रवचन देते हैं उनसे। वो एक बार में नहीं मानता, लेकिन सुंदर से प्रवचन देने के कारण और सब कुछ अच्छा से समझाने के कारण वो भगवान बुद्ध का बात समझ जाता है। उसी समय वो फिर भगवान बुद्ध का शरण में आता है। उस समय से वो एक ज्ञानी ब्रह्मा बन जाता है। तो ऐसा हुआ, कई सारे लोगों का मन में ऐसा भ्रम आ जाता है। तो और अगर मैं बताऊं ब्रह्मलोक के बारे में, तो आप लोग सुने होंगे वो सामपति ब्रह्मा। जब भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके बैठे रहते हैं, तब उनका मन में विचार नहीं आता कि मैं दूसरों को ज्ञान बताऊं, क्योंकि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया ये बहुत गहरा है। इसलिए भगवान बुद्ध दूसरों को ज्ञान बताने का मन नहीं करता। तभी ब्रह्मलोक से सामपति ब्रह्मा आकर भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर निमंत्रण करता, बताता है, भगवान कृपा करके बहुजन का हित के लिए, बहुजन का सुख के लिए आप अमृत का द्वार खोलिए। तभी भगवान बुद्ध प्रवचन देने का निर्णय करते हैं। तो ऐसा एक नहीं, कई सारा उदाहरण है। कई सारे ब्रह्मा लोग आकर भगवान बुद्ध के पास धर्म सुनते हैं, उनका शरण में जाते हैं। फिर और आप लोग सुनो घटीकार ब्रह्मा जी के बारे में, सनम कुमार ब्रह्मा जी के बारे में। तो ये सब कुछ ब्रह्मलोक से आया हुआ ब्रह्मा, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है। भगवान बुद्ध के सामने लोग आकर ऐसा धर्म चर्चा किया। तो इसलिए मैं अभी आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनते जाइए। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बताया ये सब कुछ ब्रह्मलोक के बारे में बताया। तो ब्रह्मलोक में जन्म लेने वाला ब्रह्मा कभी भी मैथुन का सेवन नहीं करता। वो लोग आराम से कभी कभी, अगर ज्ञानी ब्रह्मा है तो ब्रह्मलोक में रहते रहते मैत्री साधना करता है। इसके बाद बहुत कुछ धर्म का अभ्यास करता है और वो धर्म की रास्ता पे आगे चलकर कभी कभी वो उधर से ही निर्वाण पा लेता है। तो ऐसा भी होता है। तो अभी जो हम लोग सुने ये ब्रह्मलोक के बारे में सुने। दूसरा लोक है देवलोक। तो देवलोक के बारे में भी ऐसा होता है। मनुष्य लोक में रहते समय कोई मानव बहुत पसंद है पुण्य करना, वो दूसरों को दान देना बहुत पसंद होता है। इसके बाद कभी भी दूसरों का गलती नहीं देखता, हमेशा दूसरों में अच्छाइयाँ देखता है। इसके बाद अपने हाथों से दान देकर, दूसरों का अच्छाइयाँ देखकर अपना शरीर मन वाणी से बहुत पुण्य करता है। इसके बाद लोगों को बहुत मदद करता है। वो जनता के लिए पुल बनाता है, सड़क बनाता है, लोगों को घर बनाकर दान देता है, गरीब लोगों को भोजन देता है। ऐसा मनुष्य लोक में रहते समय बहुत पुण्य करता है
और वो बहुत ईमानदार होता है। और उसके अंदर एक खास बात क्या है, वो बहुत विनम्र होता है। तो मनुष्य लोक में ऐसा जिसके पास आचरण है तो वो लोग सीधा मरने के बाद देवलोक में जन्म लेता है। देवलोक में जन्म लेने के बाद बहुत सुख मिलता है उसे। इसके बाद वहाँ जन्म लेने के बाद बहुत सारा उसको अप्सराएं मिलती है, पंचकाम का भोग मिलता है, बहुत सारे गांधर्व लोग आकर उसके सामने नृत्य गान करते हैं और सुंदर सुंदर वो जीवन उधर देवलोक में बिताता है। इसके बाद वो देवता बनने के बाद वो याद करता है मुझे इतना सारा सुख मिलने का वजह क्या है। तब उसे अपना पूर्व जन्म याद आता, अरे मैं तो मनुष्य लोक में था, मनुष्य लोक में रहते समय मैंने अपने शरीर मन वाणी से बहुत पुण्य किया, उसी वजह से मुझे ये सारा सुख मिला। तो कभी कभी वो देवता मनुष्य लोक में रहते समय श्रमण ब्राह्मणों को दान देता है, भोजन दान देता है, कभी कभी चीवर दान देता है, कपड़ा दान देता है, सारा सुख सुविधा दान देता है। तो जिस तरह से वो मनुष्य लोक में पुण्य करता है उसी तरह से उसे देवलोक में सुख मिलता है। तो ऐसा बहुत सारे हमारे पास घटनाएं हैं। आप लोग सुने होंगे हमारे अरहंत महामुग्गलान्वंती के बारे में। वो कभी कभी देव चारिका पे चलते हैं, देवलोक की चारिका पे। वहाँ जाकर सभी देवता देवी से कभी कभी चर्चा करते हैं, पूछते हैं तुम इतना चमक रहा, इतना सारा सुख सुविधा, इतना सुविधा मिलने का पुण्य क्या है। तब वो देवता बताता, बंते जी मैं तो ज़्यादा बड़ा पुण्य नहीं किया, लेकिन एक दिन मनुष्य लोक में रहते समय एक भंते जी को बहुत श्रद्धा मन से एक आम का फल दान दिया। उसी आम का फल दान से मुझे इतना सारा सुख मिला। तो जो व्यक्ति आम का फल दान दिया मनुष्य लोक में, उसे देवलोक में पूरा आम का एक सुंदर बगीचा मिलता है। और कोई देवता बोलता है, भंते जी मैं मनुष्य लोक में रहते समय कोई ज़्यादा बड़ा पुण्य नहीं किया, एक दिन एक प्यासा आदमी को थोड़ा पानी पिला दिया। तब वो मनुष्य लोक में ऐसा जो पुण्य किया पानी का, देवलोक में उसे पूरा तालाब भर भर के सुंदर तालाब मिलता है। हर तालाब में कमल खिला होता है, अलग अलग रंगों का कमल होता है। तो सब कुछ उसे सुंदर से मिलता है देवलोक में। मनुष्य लोक में रहते समय अगर किसी को वस्त्र दान दिया तो देवलोक में उसे सुंदर सुंदर गहना, आभूषण, वस्त्र सब मिलता है। देखिए, याद रखिए, सब कुछ मेरा वचन नहीं है, तथागत भगवान बुद्ध का वचन है। तो देवलोक में ऐसा जाने के बाद भंती लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसा एक नहीं, अनेकों घटनाएं हैं। त्रिपिटक में देखें तो एक अलग से एक ग्रंथ है, उसे बोलते हैं विमानवत। समय मिले तो आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आजकल दिक्कत क्या है, लोग पढ़ता कम है। पढ़ाई नहीं के कारण अलग अलग लोगों का मन में विचार है, ये कैसे होता है, ये होता है क्या, ये नहीं होता है क्या, पूरा उलझन में डूबा रहता। लेकिन पढ़ लिया तो वो पूरा क्लियर हो जाता। तो इसलिए अभी जो मैं आपको बताया ये सब कुछ देवलोक के बारे में बताया। तो देवलोक में वो लोग जन्म लेने के बाद देवताओं भी दो तरह के होते हैं, एक ज्ञानी देवता, एक अज्ञानी देवता। जो ज्ञानी देवता है वो देखता है, समझता है ये जो मुझे सुख मिल रहा है ये भी अनित्य है, ये भी सदाकालिक नहीं है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अज्ञानी है वो लोग सोच लेता है यही है जीवन, बस यही है सुख, इसके आगे कुछ नहीं, ऐसा करके वो लोग भी भ्रम में जीने लगता। तो ऐसे कई सारे देवताओं हैं जो भगवान बुद्ध के पास आकर बहुत सारा ज्ञान सुना। ज्ञानी देवता लोग आकर कभी कभी भगवान बुद्ध से प्रश्न उत्तर करते हैं, कभी कभी वो लोग अपने मन में कुछ गलत प्रश्न लेकर आते हैं, तो भगवान बुद्ध उसका प्रश्न को ठीक करते हैं। तो ये पूरा देवताओं का संबंध के बारे में अलग से संयुक्त निकाय में भी एक और ग्रंथ है जिसे बोलते हैं देवता संयुक्त। तो उसी देवता में बहुत सारे देवताओं का जिक्र है। अगर वो काल्पनिक होता तो त्रिपिटक में क्यों आता, आप थोड़ा सोचिए। इसके बाद और हम लोग देखते हैं, उसी में आता है शक्र देवेंद्र के बारे में। इसके बाद 4 महान देवताओं के बारे में, विरूढ़, विरूपाक्ष, धतराष्ट्र, वैश्रमण, जो 4 महान देवता उनके बारे में आता है। फिर सूर्य देव के बारे में आता है, चंद्र देव के बारे में आता है। ये सारे देवताओं ज्ञानी देवता, ये सारे लोग भगवान बुद्ध का शरण में गए हैं। तो इसीलिए
अभी मैं जो आपको बताया ये सब कुछ देवताओं के बारे में बताया, देवलोक के बारे में। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। ये बुद्ध वचन के अनुसार ही बनाया हुआ वीडियो क्लिप है, तो आप ये देखिए। इध नंदती पिच नंदती कत पुण्यो उभयथ नंदती पुण्यं मे कतंति नंदती भियो नंदती सुगतिं गतो। पुण्य करने वाले लोग इस जीवन में भी खुश हो जाते हैं, अगले जीवन में भी खुश हो जाते हैं, दोनों जीवन में खुश हो जाते हैं। हाँ, मैंने तो ऐसा ऐसा पुण्य किया है। ऐसे अपने किए हुए पुण्य को याद करके देवलोक में जन्म लेने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। तीसरा लोक है असुर लोक। असुर लोक बहुत विचित्र है। असुर लोक में अगर कोई चला भी गया तो उन लोगों का रंग रूप स्वभाव मतलब एक तरह से कहें तो पूरा अलग दिखता है। बहुत डरावना है उन लोगों का चेहरा। अगर एक बार किसी को दिखाई दे दिया तो पूरा वो डर जाता है। उन लोग देखने में पूरा सुंदर नहीं है, बहुत कुरूप है। इसके बाद उन लोगों का मेन स्वभाव क्या है, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आने के कारण कोई भी सामने आए तो उससे लड़ाई करना पसंद करता है। वो लोग बहुत लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। इसलिए वो असुर लोग और बहुत पसंद क्या है, वो लोग बहुत पसंद है अपना बल को बढ़ाना, अपना ताकत को बढ़ाना बहुत पसंद है। इसलिए कभी कभी वो लोग मनुष्य लोक में मनुष्यों के साथ कभी कभी किसी तरह से संपर्क में आ जाता है। कभी कभी कोई कोई लोगों का स्वप्नों में आकर डराता है, धमकाता है। कभी कभी परिवार वालों को आकर सताता है। मनुष्य लोग डर जाता है, डर के मारे इधर उधर दौड़ता है, किसी के पास जाता है, दौड़ता है। इसके बाद उसे पता चलता है वो जो शरीर में आया है या तो फिर जो कोई भी अमनुष्य जो आया है वो चाहता है पूजा पाठ। तो असुर बहुत पसंद है पूजा पाठ लेना, क्योंकि जब तक मनुष्य उसे पूजा पाठ देते रहता है वो बहुत ताकतवर होता है। एक तरह से कहें तो भोजन की तरह उसका वो पूजा काम करता है। जितना लोग मिलकर उसकी पूजा करते हैं उतना वो बलशाली होता है। ऐसा भी लोग है। इसके बाद वो असुर लोग बहुत पसंद है रेड वाटर पीना। रेड वाटर पता है, जो हमारे शरीर में नस में इधर उधर दौड़ रहा है, वो रेड वाटर पीना बहुत पसंद है वो लोग। जानवरों का भी रेड वाटर पीना बहुत पसंद है। शराब पीना बहुत पसंद है। तो एक तरह से कहें तो वो लोगों का जीवन में कोई सुंदर आचरण नहीं होता। वो लोग बहुत गुस्सैल होते हैं और कभी कभी मनुष्यों को सताते भी हैं। मनुष्य भी डर डर के उसको पूजा देते रहता। कर भी क्या सकता, वो डर डर के देना पड़ता उसको। लेकिन ऐसा है, मनुष्य अगर जीवन भर उसको पूजा करे, जीवन भर उसको सत्कार करे, लेकिन एक दो दिन भी अगर पूजा करना उसका भूल गया तो वो अमनुष्य, वो असुर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद उसका पूरा फैमिली को तंग करता। देखिए उन लोगों के पास कोई कृतज्ञता नहीं है, असुर लोगों के पास कोई कृतज्ञता नहीं है। तो इसलिए बहुत डेंजर है ये असुर लोग। इसलिए भगवान बुद्ध जी हम लोगों को ये भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को बताए हैं, किसी को भी अगर कोई अमनुष्य का प्रॉब्लम आ रहा है तो, या तो फिर असुर का या दानव या राक्षस या तो फिर किसी और भूतों का कोई दिक्कत आ रहा है तो सीधा भगवान बुद्ध बताएं आटानाटी सूत्र का पाठ करने के लिए। क्योंकि जो आटानाटी सूत्र का पाठ करता है उसका जीवन में वो कष्ट नहीं आता। इसलिए भगवान बुद्ध ये हम लोगों को रक्षा कवच दिए हैं। तो सोचिए ये असुर लोग कैसा है, हम लोगों को दिखता नहीं। बहुत एक तरह से कहें तो वो एक रहस्यमय जीवन है, बहुत रहस्यमय। नॉर्मली हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हम लोगों को
ये दिन के समय में, सुबह के समय में क्लियर सब कुछ दिखता है, लेकिन असुरों का स्वभाव अलग है। उन लोगों का बल ज़्यादा काम करता है रात के समय में, अंधेरे के समय में। अभी देखिए, शाम होते होते हमारा ये आँखों से कुछ दिखना बंद हो जाता है, मनुष्य का आँख से। अगर लाइट वगैरह नहीं है तो सब कुछ अंधेरा दिखता है, लेकिन अमनुष्यों का ऐसा नहीं है। असुरों को हर चीज़ रात में ही क्लियर दिखता है। आप लोग सुने होंगे उल्लू के बारे में। उल्लू को रात में पूरा क्लियर दिखता है, वैसा अमनुष्यों को भी रात में क्लियर दिखता है। तो कभी वो लोग रात में आकाशचारी करते हैं, अलग अलग रूप लेकर, अलग अलग सब कुछ बल के साथ आकाश में कभी कभी इधर उधर घूमता है। तो मैं भी कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी को एक झलक दिखलाई दे दे, हो सकता है ऐसा। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बताया ये असुर लोक के बारे में बताया। ये असुर लोक बहुत भयानक लोक है, लेकिन उसी तरह से ये असुर लोक में भी ज्ञानी असुर होता है और अज्ञानी असुर होता है। जो ज्ञानी असुर है वो कभी भी गुस्सा से ऐसा किसी के साथ झगड़ने नहीं जाता, वो धर्म की रास्ता पे चलता है। जो अज्ञानी असुर है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा और रेड वाटर और शराब के पीछे ही जाता है। तो इसलिए ऐसे कई असुर हैं जो भगवान बुद्ध के पास आए हैं, आकर वो लोग भी भगवान बुद्ध का शरण में गया। आप लोग सुने होंगे आलवक यक्ष के बारे में, सांतागिरी यक्ष के बारे में, हेमवत यक्ष के बारे में। ये सब लोग भगवान बुद्ध के पास आकर उनका धर्म सुनकर उनका शरण में गया। तो आलवक यक्ष के बारे में शायद आपको पता होगा, वो भी पहले वो रेड वाटर, मांस, सब कुछ खाने पीने वाला एक बहुत भयंकर यक्ष था, लेकिन भगवान बुद्ध का शरण में जाने के कारण वो सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा यक्ष के बारे में बहुत सारा ऐसा घटना है। अलग से संयुक्त निकाय में एक ग्रंथ है उसका, उसे बोलते हैं यक्ष संयुक्त। तो अगर आपको टाइम मिले तो वो भी एक संयुक्त निकाय का एक पार्ट है, वो भी पढ़िए। पढ़ने से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चौथा लोक है नागलोक। नाग बोलते समय आपको क्या याद आता है? ये धरती पे इधर उधर घूमने वाला नाग क्या? नहीं, ये नागलोक एक बहुत अजीब लोक है, अलग दुनिया है। उसी लोक में जन्म लेने वाला नाग कभी कभी बहुत सुंदर होता है। इसके बाद उन लोगों को उसकी बीवी भी मिलती है, पत्नियां भी मिलती हैं, नाग नागिन। इसके बाद उन लोगों के पास एक स्पेशल ताकत होता है। वो क्या है? वो लोग जैसा चाहे वैसा रूप बदल सकता है। उसे बोलते हैं इच्छाधारी नाग नागिन। नागों का स्वभाव बहुत अलग है। वो लोगों का स्वभाव मतलब एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा अपने मन के साथ चलते हैं। मन में जो आता है, मन जैसा बोलता है वैसा वो लोग क्रिया करते हैं। मन में गुस्सा आया तो तुरंत गुस्सा वो दिखाता, प्रकट करता। इसके बाद उन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा वो इच्छा होता है। क्या है वो? मैथुन सेवन का इच्छा। वो लोग बहुत पसंद है ऐसा वो गलत आचरण करना। इसके बाद बहुत ज़्यादा वो लोग कपटी होते हैं, चालाक होते हैं, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। एक तरह से कहें तो वो बहुत ज़्यादा मायावी है। ये सब उन लोगों का स्वभाव है। इसके बाद वो लोग बहुत पसंद है दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को ऊपर करके रखना, खुद को आगे रखना बहुत पसंद है। तो ये मैं जो आपको स्वभाव बता रहा हूँ ये नागों का स्वभाव है। तो कभी कभी ये लक्षण शायद कोई कोई मनुष्यों में भी दिखता है। तो इससे हमें समझ लेना चाहिए वो किस लोक से आया होगा या तो फिर किस लोक में जाने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसा होता। तो ये नाग लोक भी बहुत विचित्र एक दुनिया है। भगवान बुद्ध अपने आँखों से उस नाग लोक को देखे। इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ, एक नाग को बहुत पसंद आया, निर्वाण पाने का मन आया। वो नाग क्या किया, मनुष्य लोक में आकर एक लड़की का रूप लेकर भिक्षुओं के पास जाकर भिक्षु बन गया, मनुष्य का रूप लेकर। इसके बाद घने जंगल में जाकर एक कुटिया में और एक भंत जी के साथ रहने लगा। अभी किसी को भी नहीं पता वो एक नाग है, मनुष्य का रूप में भिक्षु बन गया। पूरा जंगल में रहते समय क्या हुआ, उसी जंगल में बहुत सारा कुटिया था, सारे कुटियों में भंती लोग रहते थे। लेकिन नाग जिस कुटिया में रह रहा था उसी कुटिया में एक और भिक्षु भी रह रहा था। तो दोनों एक साथ मिलकर उसी कुटिया में साधना करते हैं। इसके बाद एक साथ बातचीत करते हैं। तो अचानक रात के समय में क्या हुआ,
जो कुटिया में एक बंते जी थे, इंसान वाले, वो कुटिया से थोड़ा बाहर गए जंगल में। नाग भिक्षु सोचा ये भिक्षु तो अभी बाहर गया है, आने में शायद समय लगेगा, इसलिए मैं अभी थोड़ा सो जाता हूँ। नाग क्या किया, बेखबर सो गया। नागों का स्वभाव क्या है, जब भी वो लोग गहरी नींद में चला जाता है उसका असली रूप प्रकट हो जाता है। ये नाग बेखबर सोने के साथ गहरी नींद आ गया। गहरी नींद आने के साथ उसका पूरा जो असली चेहरा है, नाग से पूरा वो कुटिया भर गया। पूरा मोटा शरीर, पूरा वो अपना फन इधर उधर करके पूरा सोया हुआ था। अभी इतना ज़्यादा उसका शरीर बड़ा है कि जो कुटिया का खिड़की वगैरह था उससे बाहर भी उसका पूंछ वगैरह निकल गया। बंते जी थोड़ा जंगल वो टहल करके वापस आते हैं कुटिया में। आकर दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने के साथ देखा पूरा कुटिया नाग से भरा हुआ। देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नाग नाग बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे बंते जी। तो जो बाकी कुटिया में बंते लोग थे वो लोग देखा कहाँ से आवाज़ आ रहा, सारा लोग अपना कुटिया से बाहर आया तो देखा वो भिक्षु चिल्ला रहा। गया उसके पास, पूछा कारण क्या है। भिक्षु बताया, बंते जी मैंने अभी अपने आँखों से देखा, ये मेरा कुटिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाग है। तो बाहर जो कुछ भी शोरगुल हुआ उसकी वजह से जो भिक्षु अंदर सोया हुआ था नाग वाला, शोरगुल से उसका वो नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद वापस वो भिक्षु रूप लेकर कुटिया में बैठ गया। बैठ करके साधना करने लगा। फिर बाकी बंते लोग गए, दरवाज़ा खोल कर देखे, कहाँ ये तो भिक्षु है। बोलने लगे, कहाँ नाग तो यहाँ कोई नहीं है, कितना अच्छा से भिक्षु साधना कर रहा है। तब वो पहले वाला भिक्षु बताया, नहीं नहीं बंते जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा इस कुटिया में बहुत बड़ा एक नाग आया हुआ था। तब सारा बंते लोग उस भिक्षु से पूछे, नाग भिक्षु से, भिक्षु तुम सच बताओ, तुम नाग है या मनुष्य है। भिक्षु है, झूठ नहीं बोल सकता, सीधा बोला, बंते मैं एक नाग हूँ। सारा बंते जी लोग उसे ले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध पूछे, भिक्षु तुम ऐसा क्यों किया। वो बताता है, भगवान बुद्ध जी मुझे बहुत पसंद है निर्वाण को पाना, धर्म के रास्ते पे जाना मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो ऐसे कैसे मैं जाऊँ मैं सोच रहा था, तो यही मुझे एक रास्ता दिखा। भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु कभी भी नागों को निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। नाग कभी भी धर्म के रास्ते पे नहीं जा सकता। सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहंत भी नहीं हो सकता। इसलिए तुम वापस नागलोक में जाओ और जा करके मनुष्य नागलोक में उपोषित व्रत का पालन करो। उपोषित व्रत का पालन करने से वहाँ तुम पुण्य करोगे तो तुम्हारा फिर से वहाँ से आयु खत्म होने के बाद वापस तुम मनुष्य लोक में आ सकते हो। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी आइडिया दिए। देखिए, याद रखिए, ये सब हम लोग कभी शायद सुने नहीं होंगे। तो ये सुनते समय कुछ अजीब सा लग रहा, वो कहाँ से बता रहा, क्या बता रहा, अपना मन का बता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप त्रिपिटक पढ़िए तो सही, सब क्लियर आपको समझ में आएगा। तो भगवान बुद्ध बताए, नागलोक में तुम वापस जाओ और उपोषित व्रत का पालन करो। वो भिक्षु रोते रोते चीवर छोड़कर वापस नागलोक में गया। तो इसीलिए नाग बहुत पसंद है। देखिए, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण होने के बाद नागलोक को बहुत इच्छा आया भगवान बुद्ध को वंदना करने के लिए। इसलिए वो लोग बहुत पसंद है भगवान बुद्ध का अस्थि धातु को वंदना करना। इसलिए नागलोक में अभी भी वो भगवान बुद्ध का अस्थि धातु कहीं कहीं है, वो लोग अभी भी नमन करता है। इसके बाद बोधि वृक्ष को नमन करना वो लोग बहुत पसंद है। कौन पसंद करते हैं? वो जो ज्ञानी नाग होते हैं। वो हर नाग में नहीं बता रहा, जो ज्ञानी नाग होते हैं। तो ऐसा नाग का घटना एक नहीं, बहुत सारा नाग है। और आप लोग सुने होंगे भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके वो उर्वेला में रहते समय 1 सप्ताह तक एक नाग उनको फन की छाया देता है, मुचलिंद नागराज। वो भी एक दिव्य नागराज था। इसके बाद और भी आप लोग सुने होंगे महाकाल नागराज के बारे में, तो वो भी भगवान बुद्ध का शरण में आया। मुचलिंद नागराज भी भगवान बुद्ध का शरण में आया। तो ऐसे बहुत सारे नाग के बारे में विस्तार आता है त्रिपिटक में, आप पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो 5वां लोक है प्रेत लोक। प्रेत लोक भी एक बहुत अजीब दुनिया है। प्रेत लोक कैसे होता है? ये मनुष्य लोक में रहते समय कुछ लोग अपने शरीर से गलत
कुछ एक्शन करता, क्रिया करता, या तो फिर वचन से या मन से कोई बड़ा पाप करता। कभी कभी मनुष्य लोक में रहते समय किसी को सताता है, कभी कभी जलन करता, इसके बाद दूसरों को दुख देता, या तो फिर अपने से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, वंदनीय लोग हैं, उन लोगों का अपमान करता। कभी कभी दूसरों का कपड़ा छिपा देता, कभी कभी दूसरों का खाना को मतलब खाने नहीं देता किसी को, या तो फिर खाना दिया तो कभी कभी छीन लेता। तो ऐसा ऐसा पाप कर्म करने की वजह से वो लोग सीधा प्रेत लोक में जन्म लेता। प्रेत लोक में जन्म लेने के बाद एक तरह से कहें तो बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना। वो प्रेतों का स्वभाव क्या है, देखने में बिल्कुल कुरूप, और उनका शरीर बहुत बड़ा बड़ा होता है। हम लोग जैसा मनुष्य का 6-7 फीट जैसा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऊंचा ऊंचा शरीर है, देखने में बिल्कुल डरावना। कोई कोई प्रेतों का रंग रूप पूरा अलग है। कोई कोई प्रेत होता है उन लोगों का चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक आँख, कैसा लगता होगा देखने में। कोई कोई लोगों का प्रेत है पूरा बाल इधर उधर उलझा हुआ, और कोई कोई प्रेत है बिल्कुल नंगा, पूरा नंगा घूमता है इधर उधर। और एक प्रेत है बहुत विशेष, क्या है, उस प्रेत का मुंह जो है पूरा एक कोन का शेप में होता है, हम लोग जैसा नहीं, पूरा कोन जैसा उसका लंबा है मुंह, लेकिन उसका मुंह में एक छोटा सा छेद होता है। आप लोग देखे होंगे सुई, मात्र सुई जैसा एक छोटा सा छेद उसका मुंह में होता। उस प्रेत के ऊपर अगर ये पंचमहानदी का भी पानी गिराया जाए तो आसमान से, गंगा यमुना सरस्वती सरबू अचिरवती, ये जो पंचमहा गंगा है, आसमान से अगर इसका पानी भी उसका मुंह में गिराया जाए तो सिर्फ मात्र 2-3 बूंद ही उसका गले में उतरता है। वजह क्या है, मुंह बहुत छोटा, बेचारा बहुत प्यासा तड़पता है, इधर उधर दौड़ता है, भूख प्यास से रहता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है प्रेतों का जीवन। उन लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता, अगर खाता भी है तो वो लोग कभी कभी जो मनुष्यों का शरीर से गंदगी निकल रहा है, बलगम वगैरह, कफ और ये टॉयलेट वगैरह, वो लोग प्रेत खाता। ऐसा है कभी कभी हॉस्पिटल में जो गंदा चीज इधर उधर फेंकता, वो लोग ही उन लोगों का भोजन होता। सब कुछ कर्म के अनुसार मिलता। इसके बाद जैसा जैसा वो लोग चाहता है उसको रह नहीं सकता, बहुत दुख से जीते रहता है वो प्रेत। आप लोग अगर भगवान बुद्ध का ये ज्ञान पढ़ेंगे तो अलग से प्रेतों के बारे में एक संयुक्त है, अलग से एक ग्रंथ भी है। संयुक्त निकाय में अलग से है एक बहुत लखन संयुक्त नाम का, उसमें पूरा वो प्रेतों के बारे में डिस्क्राइब है। और एक ग्रंथ है पेतवध, उसमें भी पूरा प्रेतों के बारे में डिस्क्राइब है। अभी हम आपको एक छोटी सी एक घटना बताते हैं। देखिए भगवान बुद्ध के समय जो हुआ, एक बार हमारे अरंत महामुग्गलानबंते जी राजगीर में थे। राजगीर में रहते समय वो एक ऐसा प्रेत को देखते हैं। कैसा है, एक बहुत बड़ा एक पुरुष का शरीर है, उसी पुरुष का शरीर का जो ये लोम होता है, रोम, वो रोम उसका पूरा तलवार की तरह है, सीधा सीधा। हम लोग का लोम ऐसा नहीं, बहुत मुलायम है, लेकिन वो प्रेत का लोम बिल्कुल तलवार जैसा। तो उसका कर्म का फल कैसा है देखिए, वो तलवार पूरा खड़ा खड़ा उसका शरीर में है, और वो तलवार पूरा आसमान में जाता है उसका शरीर से निकलकर, और वापस वो रिटर्न होकर उसका शरीर में वो चुभता, प्रेत का शरीर में, जिसके कारण वो प्रेत बहुत दुख भोगता, बहुत चिल्लाता, रोता, तड़पता, कुछ नहीं कर सकता, कर्म का फल मिल रहा उसको। तो ये दृश्य देखने के बाद महामुग्गलानबंते जी हमारे भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, जाकर ये सारा घटना बताते हैं। तभी भगवान बुद्ध एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उस समय बहुत सारे भिक्षुओं सामने रहते हैं, महामुग्गलानबंते सामने रहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अभी मेरे पास मेरा श्रावक है, इसके पास दिव्य चक्षु भी है, ये अपना रिद्धि बल से उस बहुत सारे कुछ देख सकता है, इसलिए मैं अभी जो कुछ भी बताऊंगा सब कुछ खुलकर बताऊंगा। भिक्षुओं, उस प्रेत को मैंने भी पहले देखा था, लेकिन कभी भी किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो व्यक्ति तथागत की बातों पे विश्वास नहीं करेगा तो उसका जीवन में बहुत समय तक दुख जमा हो जाएगा।
देखिए कैसा वचन बोल रहे हैं भगवान बुद्ध। आजकल ये भगवान बुद्ध का बात को पूरा घुमा दिया लोग। कोई कोई लोग बोलता है भगवान बुद्ध भी बोले तो मत मानना, ऐसा त्रिपिटक में लिखा हो। कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं है। लोग जोड़ दिया अलग से, भगवान बुद्ध बोले हैं कि मेरा वचन भी तुम लोग मत मानो। कितना गलत है ये, कितनी बड़ी गलत फहमी है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये मेन साध्य है यो तस्य तंग अस्य दीघरा तंग अहिताय। जो अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया तो उसका जीवन में बहुत समय तक दुख आएगा। ये है बुद्ध वचन। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, वो प्रेत पिछले जन्म में इसी राजगीर में रहता था, लेकिन वो क्या करता था, हमेशा सूअर को पकड़ पकड़ कर सूअर की हत्या किया करता था। उसी का कर्म का फल से आज उसको ऐसा दुख मिल रहा। और वो प्रेत, याद रखिए, एक बार नहीं, ऐसा लाखों करोड़ों जन्मों जन्म तक वो दुख भोगते रहता, एक बार नहीं। तो ये है प्रेतों की दुनिया। तो भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा बहुत सारा प्रेत लोग मिला है। भगवान बुद्ध ऐसा डिस्क्राइब भी किए बहुत जगह। तो मैंने आपको जो कुछ भी अभी बताया ये सब कुछ प्रेत लोग के बारे में बताया। वैसे पाप कर्म को करना अच्छा नहीं है, जिसे करने के बाद पश्चाताप करना पड़े और जिसके फल को आंसू बहाते हुए रो रो कर दुख भोगना पड़े। छठा लोक है जानवरों की दुनिया। अभी मैं अगर हाथी बोलूं, शेर, बाघ, गाय, घोड़ा, खरगोश, ऐसा जानवरों का नाम लेता हूं तो आपके मन में वो इमेज बनता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हम लोग देखें अपने आँखों से। इसलिए जानवर लोग के बारे में भगवान बुद्ध बताएं, जानवर लोग जैसा कोई विचित्र दुनिया और कोई नहीं है। अभी हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, वो आँखों से दिखता है जानवरों के बारे में। कितना सारा जानवर है, सबका रंग, रूप, खान पान और आवाज सब अलग है ना। वो एक लोक है। कोई कोई जानवर मांस खाने वाले हैं, कोई घास खाने वाले हैं, कोई दूध पीने वाले हैं। सबका खान पान, रहन सहन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो और भी कई जानवर जो जंगल में रहते हैं, कोई मनुष्यों के साथ आसपास में रहते हैं, और जानवर बहुत सारे। सबसे ज़्यादा अगर कोई जानवर रहता है तो वो समुद्र में, जो हम लोग पूरी तरह से देख नहीं पाए। भगवान कभी कभी सूत्र में आया है, ये समुद्र में कभी कभी बहुत लंबा लंबा शरीर वाला ये जानवर लोग भी है जो हम लोग देखे नहीं। अभी भी कभी कभी समुद्र के किनारे हम लोग जाते हैं तो मिलता है, देखने में लगता है ये पत्थर है, लेकिन वो भी एक प्राणी होता है। बहुत अजीब सा प्राणी है। तो इसलिए जानवर लोग के बारे में हम लोग समझना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं जानवर लोक में कौन जन्म लेता है, जो मनुष्य लोक में रहते समय केवल सुख के पीछे गया, पुण्य को विश्वास नहीं किया, पाप को विश्वास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपना सुख को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसा लोग मरने के बाद जानवर लोक में जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ना, बंदर, कुत्ता, ये सब कौन है? मनुष्य लोक में एक ना एक समय हुआ करता था ये लोग, लेकिन अपना घमंड की वजह से, पुण्य पाप पे विश्वास नहीं करने के कारण, लोगों को दान नहीं देने के कारण कभी कभी वो लोग जानवर बन जाता। तो ये है जानवर लोक की दुनिया। और आपको बताऊं तो कभी कभी क्या है, ये जानवरों का दुख हम लोग समझ नहीं सकते हैं। जानवरों को जितना दुख मिलता है मनुष्य को नहीं है। अगर हम लोगों को भूख लगता है तो हम लोग सीधा किचन में जाते हैं, गैस ऑन कर कुछ पका कर सीधा खा लेते हैं। जानवर किससे बोल सकता है? इसके बाद कभी कभी हम लोग को बीमार पड़ता है तो हम लोग सीधा हॉस्पिटल में दौड़ कर जाते हैं। जानवर कहाँ जाएगा? ऐसा बहुत दुख वो लोग झेलते रहता। जानवर लोक में क्या होता है, जो प्राणी मजबूत है वो हमेशा कमजोर जानवर को मारकर खा जाता है। यही है जानवर लोक का स्वभाव। और उन लोगों के पास इतना ज्ञान भी नहीं है, बुद्धि भी, सोच समझने के लिए।
पुण्य करने का मौका थोड़ा भी नहीं। जो सामने दिखता है भोजन के लिए सबको मार के खा जाता है। यही है स्वभाव जानवर का। और एक बात देखिए, कभी कभी मान लीजिए वो नदी में या तालाब में या समुद्र में मछलियाँ एक साथ तैरती रहती है। हम लोग को ऊपर से देखने के साथ लगता है कि हाँ ये बहुत सारी मछलियाँ हैं, ऐसा नहीं। वो मछलियाँ शायद कभी कभी उसका रिलेटिव्स होता है, बेटा बेटी, या उसका अपना बच्चा हो सकता है। मछुआरा लोग ऊपर से वो जाल डालने के कारण कुछ मछली भाग जाता है, बाकी मछलियों जाल में पकड़ा जाता है। तो जानवरों को सबसे ज़्यादा दुख मिलता है वो जुदाई का दुख। अपने फैमिली से जुदा होने के बाद उन लोगों को बहुत दुख मिलता है। बाकी मछलियाँ लोग इसके बारे में सोचते रहता है और ये लोग उसके बारे में सोचते रहता है। उतना छोड़ दीजिए, कभी कभी हम लोग देखे हैं वो सूअर और सूअर का बच्चा को, मनुष्य लोग में कोई कोई लोग हैं वो माँ को अलग कर देता है, बच्चा को अलग कर देता है। जब बच्चा को अलग करते रहता है तो माँ बहुत रोती है। इसके बाद बच्चा लोग भी अपना माँ के लिए बहुत रोता है। बकरा बकरी में भी देखिए तो ऐसा बहुत है, लेकिन हम लोग कभी भी सोचते नहीं हैं। थोड़ा हम लोग तो बिजी है ना अपना मनुष्य लाइफ में, क्या सोचेंगे जानवरों के बारे में। इसलिए सोचना ज़रूरी है उन लोग का दुख के बारे में। तो अगला और आखिरी लोक है नरक लोक। नरक बोलने के साथ आपको क्या याद आता है? नरक मतलब एक आग का घर है, एक ज्वाले का घर है। मनुष्य लोक में रहते समय जो व्यक्ति बहुत पाप किया था वो लोग सीधा मरते समय बहुत घबराता, बहुत हड़बड़ाता, अरे हमसे ये पाप हो गया, ऐसा करके अपना किया हुआ पाप को याद कर पछतावा करता। मरने के बाद उसके पास आते हैं लोग कुछ, जिसे हम लोग बोलते हैं यमदूत। यमदूत आकर उसे खींच कर ले जाते हैं यमराज जी के पास। बता था यमराज जी, आप ये जो जिसे देख रहे हैं ये व्यक्ति मनुष्य लोक में रहते समय कभी पुण्य नहीं किया, हमेशा दूसरों को सताया, बहुत ज़्यादा पाप किया, हमेशा ये पूजनियों की कभी पूजा नहीं किया, अपने माँ पिता गुरु सबको ये धोखा दिया, सबको ये हिंसा किया, कभी भी किसी को इज्जत नहीं किया। इसके बाद अपना धन कमाने के लिए, प्रशंसा कमाने के लिए, बल कमाने के लिए जनता को धोखा दिया। बहुत पाप किया ये मनुष्य लोक में रहते समय। इसलिए यमराज जी आप बताइए इसके साथ क्या करना है। तो मनुष्य का जो पूरा वो कर्म याद दिलाते समय यमदूत जब बोलता है कि ऐसा ऐसा कर्म किया, तो वो नरक में गया हुआ आदमी को पूरा अपना किया हुआ पाप कर्म याद आने लगता। आजकल जैसे हम लोग कुछ टीवी वगैरह देखते हैं वो सीडी पे एलसीडी पे, वैसा पूरा क्लियर सब कुछ अपना किया हुआ पाप याद आता है। याद आने के बाद पूरा वो अंदर से रोता तड़पता। इसके बाद उसी समय यमराज कुछ प्रश्न पूछता है, उससे जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद यमराज बोलता है ले जाओ इसे। अंत में वो यमदूत लोग उसे खींच खींच कर नरक में ले जाता है। ले जा करके सबसे पहले उसे क्या करता है, वो आग के जो धरती होता है नरक में, उसी धरती पे उसे पटक देता है। अभी उसका शरीर में कोई एक भी कपड़ा नहीं होता, नंगा होता। यमदूत लोग भाला लेकर चारों तरफ से घेर कर उसका शरीर में वो छेदता है, पूरा भाला इतना छेदता है पूरा शरीर छलनी कर देता है। लेकिन फ़र्क देखिए, अगर मनुष्य लोक में अगर कोई व्यक्ति चाकू से या तलवार से हमारा ये हार्ट बीट पे कोई अटैक कर दिया तो हम लोग सीधा मर जाते हैं। नरक में ऐसा नहीं है। नरक में कितना भी मारा तो वो मरता नहीं है। क्यों? भगवान बुद्ध बताएं जब तक उसका पाप का कर्म खत्म नहीं होता तब तक वो मरता नहीं है। इतना दुख मिलते रहता। यमदूत लोगों से एक बार नहीं कई सालों तक यही दुख देते रहता। फिर उसका पूरा बदन को, जैसे हम लोग वो लौकी को छीलते हैं, खीरा को छीलते हैं, वैसा पूरा बदन को एक औजार से शरीर का पूरा चमड़ी को छीलता है। छीलते समय पूरा रोता है, तड़पता है। फिर यमदूत लोग उसे और खींच खींच कर आगे ले जाता है। ले जाकर उसको नरक में, एक और नरक है जिसे बोलते हैं लोह कुंभी नरक। लोह कुंभी मतलब बहुत बड़ा लोहे का एक कड़ाहा होता है, उसी में वो पूरा तेल गरम खोलते रहता। ये आदमी को सीधा उसी कढ़ाई में फेंक दिया जाता है
उसमें जाने के बाद इसका पूरा शरीर, मतलब एक तरह से कहें तो वो फ्राई होना जैसा, पूरा शरीर फ्राई होने लगता, पूरा शरीर से फेन झाग आने लगता, बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, लेकिन बचाने वाला वहाँ कोई नहीं है। अगला नरक मिलता है, गोथ नरक। गोथ नरक मतलब वो भी एक नरक है, उसमें पूरा टॉयलेट भरा रहता है, लेकिन उसी टॉयलेट के अंदर बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं। वो कीड़े का जो उसका जो आगे का भाग होता है बहुत नुकीला होता है। ये नरक में जाने वाला आदमी को उसमें डाल देता है, टॉयलेट में डालने के बाद सारा कीड़ा आकर उसका पूरा शरीर को छेद करता है। वो चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य लोक में रहते समय जो ज़्यादा व्यभिचार करता है या तो फिर गलत संबंध बनाता है, तो नरक में उसके लिए अलग से एक दुख है। क्या है? उसी नरक में बहुत बड़ा एक पेड़ होता, उसी पेड़ में पूरा नुकीला कांटा होता, और यमदूत उसे जबरदस्त उस पेड़ पे चढ़वाता, कांटे का पेड़ पे चढ़वाता। ऊपर चढ़ते चढ़ते उसका पूरा बदन वो कांटा में चुभ जाता, कभी कभी चुभने के साथ पूरा शरीर से खून आता है, रोता है, तड़पता है, फिर भी उसका वो मरता नहीं। इसके बाद यमदूत उसको वहाँ से उतारता है, उतार कर आगे एक और नरक मिलता है, उसे बोलते हैं असीपत वन। असीपत मतलब वो एक जंगल है, उसी जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, उसका वो पेड़ों की पत्तियां बहुत, मतलब वो तलवार जैसा पूरा शार्पनेस है, बहुत तेज धारी तलवार जैसा पत्ता है उसका। इसके बाद वो आदमी को उसी जंगल में छोड़ दिया जाता है। वो अपना जान प्राण बचाने के लिए पूरा भागता है, इधर उधर भागता है। तभी उसी जंगल में जोर से तूफान आता है, आंधी आता है। आंधी आने के कारण वो जंगल का पूरा पत्ता गिरने लगता है। तो वो आदमी दौड़ते समय वो तलवार जैसा जो पजा हुआ पत्ता जब गिरता है तो आंधी में कभी कभी उसका नाक कट जाता है, कभी कभी हाथ पाँव सब कट जाता है, कभी कभी तो पूरा शरीर दो भाग में बट जाता है। वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, पूरा रोता है, फिर भी बचाने वाला कोई नहीं। आगे एक और नरक मिलता है, वैतरणी। वैतरणी मतलब वो एक नदी है जिसका पानी पूरा नमकीन। अभी यमदूत लोग उसे उसी वैतरणी नदी में फेंक देता है। नदी का प्रवाह इतना तेज है कि वो आदमी को पूरा इधर उधर पूरा वो प्रवाह ले जाता है। ले जाने के कारण वो बदन भी कटे होने के कारण पूरा वो नमक का पानी उसको बहुत लगता है वो शरीर को। अंत में यमदूत लोग उसे क्या करता है, वो भाले से उसको छेद करके वो नदी से बाहर निकालता है। निकाल कर पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वो बोलता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगा, मुझे खाना चाहिए। तब यमदूत लोग गरम गरम लोहे का वो सट से लेकर उसका मुंह को खोलता है, खोल कर जो लोहे का लाल लाल लोहा होता है वो उसका मुंह में डालता है। डालने के बाद बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, लेकिन वो मरता नहीं है। इसके बाद फिर यमदूत पूछता है, और कुछ चाहिए? इसके बाद वह, हाँ मुझे बहुत प्यास लग रहा है, पानी चाहिए। यमदूत लोग फिर से उसका मुंह खोलता है, इस बार डालता है वो ज्वाला, जो लावा होता है वो उसका मुंह में डालता है। डालने के साथ उसका पूरा मुंह, गर्दन, पूरा पेट सब जल जाता है अंदर ही अंदर। बहुत तड़पता है, बहुत रोता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए, आपको हम डराने के लिए ये सब कुछ नहीं बता रहे। डरना है तो डरिए पाप से, क्योंकि पाप करने वाले लोग भी उस जगह पे जाते हैं। तो याद रखिए, ये सारा जो दुख मैं आपको नरक का बता रहा हूँ, ये भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं। मध्यम निकाय का एक सूत्र है, देवदूत सूत्र, उसमें आप पढ़िए जाकर, पूरा डिटेल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये प्रवचन देने के बाद भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं, भिक्षुओं, तुम्हें लग रहा होगा ये नरक के बारे में किसी से पूछ कर या सुनकर बता रहा हूँ, लेकिन भिक्षुओं ऐसा नहीं है। नरक को मैंने स्वयं अपने ज्ञान से बोध किया है, अपने दिव्य चक्षु से देखा है नरक को। नरक में दुख भोगने वाले प्राणियों को मैं अपने दिव्य चक्षु से देखा है। देखिए, इसलिए मैं आपको शुरू में बताया, ये जितना लोक के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान बुद्ध अपने आँखों से देखे हैं। तो इसलिए हम लोग एक विश्वास करना ज़रूरी है ये बात।
हम लोग भगवान बुद्ध की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे तो और किसकी बातों पे विश्वास करेंगे, बताइए आप। इसलिए ज़रूरी है बुद्ध वचन पे विश्वास करना। और अगर आपका मन में आ सकता है ये शायद त्रिपिटक में कुछ मिला दिया, मिलावट हो गया, ऐसा नहीं है। त्रिपिटक थोड़ी मतलब त्रिपिटक कोई पेंसिल से लिखा हुआ नोटबुक थोड़ी ना है कि इरेजर से मिटा दे और कुछ लिख दे। त्रिपिटक का एक अलग इतिहास है। अगर आप लोगों को पता नहीं तो आप एक निरोध बंदे जी बहुत सुंदर एक वीडियो बनाए, आप वो पूरा इतिहास सुनिए, तब आपको समझ में आएगा वो त्रिपिटक क्या है। तो इसलिए ये सारा लोक के बारे में भगवान बुद्ध जी बताएं। तो अभी आपको मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा ये लोकों के बारे में। तो भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे कई लोग थे जो जीते जी पाप करके नरक में गए हैं। देवदत्त और चिंचा मानविका, ये सब लोग जीते जी नरक में गया। इसके बाद मरने के बाद भी कई सारे लोग नरक में गया। कोकालिक वगैरह ऐसा बहुत लोग था जो भगवान बुद्ध को अपमान करने के कारण, अपना माँ की हत्या करने के कारण, पिता को हत्या करने के कारण सीधा उन लोग नरक में जाता। पाप करने वाले लोगों को जब तक उसे किए हुए पाप का फल नहीं मिलने लगता तब तक बुराई नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही पाप का फल मिलने लगता उस समय उसे रोते रोते दुख भोगना पड़ता। तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा एक मेन पॉइंट है, याद रखिए। अभी जितना 7 लोगों के बारे में आपको विस्तार किया वो सबसे भी ज़्यादा ये पॉइंट सबसे मेन है। क्या है? आप लोग सुने होंगे भगवान बुद्ध बताएं सब्बे संखारा अनिच्चाति। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ अनित्य है। अनित्य मतलब हमारा ये शरीर अनित्य है। मनुष्य लोक में रहने वाले सारे प्राणी अनित्य है। अनित्य मतलब बदल जाता, परिवर्तन हो जाता। अभी आप सोचिए कि जो ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा है, एक समय आता है उसका उम्र खत्म हो जाता, उसका पुण्य खत्म हो जाता। जैसे ही उसका उम्र और पुण्य खत्म होता वो सीधा ब्रह्मलोक से च्युत होकर सीधा नरक में कभी कभी गिरता। देवलोक में रहने वाला देवता का जब पुण्य और उम्र खत्म होता सीधा नरक में गिरता। असुर लोक में रहने वाले जितने असुर लोग हैं जब उसका उम्र खत्म होता वो लोग सीधा नरक में गिरता। नाग भी ऐसा, जानवर भी ऐसा, प्रेत भी ऐसा, मनुष्य भी ऐसा। तो इसीलिए कभी कभी वो नरक में जन्म लेकर दुख भोग कर वापस प्रेत बनता, वापस असुर योनि में जाता, या तो फिर वापस मनुष्य लोक में आता। फिर मनुष्य लोक में जिस तरह से वो कर्म किया उसके आधार पे अलग अलग लोकों में वापस चला जाता है। तो ये जो सिलसिला है इसी सिलसिला को ही कहते हैं संसार चक्र, भव चक्र, भव सागर और कर्म चक्र। ये सिलसिला बार बार चलते रहता, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, बहुत लंबे संसार से चलते रहता है। भगवान बुद्ध के समय ऐसा हुआ। एक बार भगवान बुद्ध आनंद भंते जी के साथ कहीं जा रहे थे भिक्षाटन के लिए। जाते समय भगवान बुद्ध के सामने एक फीमेल जो सुअर होता है, सुअरी, वो सुअरी भगवान बुद्ध के सामने से जा रही थी। तभी भगवान बुद्ध आनंद भंते से पूछते हैं, भगवान बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद आनंद भंते पूछते हैं, भगवान आप क्यों मुस्कुराएं, वजह क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद तुम्हें देख रहा है ये सामने वाला सुअर? जी भगवान दिख रहा है। आनंद
ये पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा एक ब्रह्म राजा था। उसका ब्रह्म लोक से उसका आयु खत्म होने के साथ देखो अभी ये सूअर बनकर इधर उधर भटक रहा। कैसा? इसलिए ये चीज यहाँ हम लोग समझना चाहिए, जो भी देवता है, जो भी ब्रह्मा है, वो सब लोग एक न एक दिन कभी कभी उम्र और पुण्य खत्म होने के बाद वो लोग नरक में गिरता है। अगर मुक्ति प्राप्त नहीं किया तो, निर्वाण प्राप्त नहीं किया तो भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार हम लोग पढ़ने के अनुसार समझ में ऐसा आता है, इसके बाद विस्तार भी कहीं कहीं आता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ब्रह्मा ना बनाओ, जो देवता ना बनाओ, जो नाग असुर प्रेत ना बनाओ। हम लोग सभी लोग हर योनि में गए हैं। आप, मैं, कभी कभी बड़े बड़े राजा रानी बने हैं, बड़ा बड़ा महाब्रह्मा भी बने हैं, देवता देवी भी बने हैं, नरक में भी जाकर दुख भोगे। और ये जो सिलसिला है अभी भी नहीं रुका। जब तक हमारे अंदर तृष्णा है तो, इच्छा है तो, और वो हमारे अंदर भ्रम है तो कि सब कुछ नित्य है, ऐसा भ्रम है तो, अविद्या है तो, ये सिलसिला चलते रहता। चक्के की भांति अप डाउन हमेशा ये घूमते रहता। तो एक बार एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर बहुत सुंदर सवाल किया। एक नहीं 4 सवाल पूछता है वो पूछता है, भगवान बुद्ध जी, किंसु जनेति पुरुषं, कौन है जो मनुष्यों को पैदा करता है, कौन उसे जन्म देता है? भगवान बुद्ध बताएं, तन्हा जनेति पुरुषं, तृष्णा इच्छा ही मनुष्यों को जन्म देता है। फिर वह पूछा, किंसु तस्य विधावति, वो पूछा वो क्या चीज है जो मनुष्यों के भीतर हमेशा इधर उधर दौड़ते रहता है? भगवान बुद्ध बताएं, चित्त मस्य विधावति, वो चित्त है, वो मन है जो मनुष्यों के भीतर इधर उधर हमेशा दौड़ते रहता। फिर वो पूछा, किंसु संसार मापादि, कौन है जो ये संसार का चक्र में हमेशा गिरते रहता, हमेशा संसार चक्र में उलझे रहता है? कौन उलझे रहता? भगवान बुद्ध बताएं, सत्तो संसार मापादि, ये सत्व प्राणी ही संसार चक्र में हमेशा उलझते रहते हैं। फिर वो आखिरी सवाल किया, किंसु तस्य महाभयांति, वो सबसे बड़ा डर क्या है प्राणियों के लिए? भगवान बुद्ध बताएं, दुख मस्य महाभयांति, दुख प्राणियों के लिए सबसे बड़ा डर है। तो अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, ये सारे प्राणियों को जन्म देने वाला कोई है नहीं, कोई बनाने वाला है नहीं। हमारे अंदर वो तृष्णा है, वो इच्छा है जो हमें बार बार ये जन्म मरण का और चक्र में हमेशा उलझाए रहता है। तो जिस दिन जिस व्यक्ति का ये तृष्णा खत्म हो जाता है, उस दिन वो इस जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं मोक्ष पा लिया, निर्वाण पा लिया, मुक्ति पा लिया, भवसागर से पार हो गया। अभी शायद आपका मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा होगा, क्या है वो? आप सोच रहे होंगे, जब भगवान बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं तो कौन पुनर्जन्म लेता है, कौन ये जन्म जन्म में जाता है? याद रखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है और समझना भी चाहिए हम लोग इसे। तो ये बहुत गहरा टॉपिक है, इस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए, आज जो मैं आपको 7 लोकों के बारे में बताया हूँ, ये सब कुछ भगवान बुद्ध जी ही बताए हैं। तो आप ये मत समझिए ये मनुष्य लोक में रह करके सिर्फ यही मनुष्य लोक है, ऐसा नहीं है। कई सारे लोक हैं और मनुष्य लोक में हम लोग जिस तरह से कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हम लोग वो अलग अलग लोक में जन्म होता है। इसलिए हम लोग डरना चाहिए नरक में जाने से, हम लोग डरना चाहिए असुर लोक में जाने से, हमें डर होना चाहिए जानवर लोग प्रेत लोक में जाने के लिए। तो इसीलिए उस डर को आगे रखकर, पाप से डर कर, और भगवान बुद्ध जो इतना साफ साफ धर्म बताएं उसे समझ करके आप सभी लोगों को भी ये जन्म मृत्यु का चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।